हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 3.2 के जो 3 क्वेश्चन थे वो कर लिए थे कंप्लीट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपकी जो आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए, हमने यहाँ तक 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 4th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आगे आ रहा है। 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें दिया है कि यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दिया गया है और b बराबर हमें भी एक आव्यूह दिया गया है तथा c भी हमें एक आव्यूह दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पर है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। यानी हमें सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करना है, उसके बाद b माइनस सी ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। तो हमें ये बताना होगा कि क्या ये बराबर है या नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 4th, इसके अंदर देखिए आव्यूह लिख लेते हैं। a क्या आव्यूह है? a जो है वो हमें दिया गया है 1, 2, -3। उसके बाद 5, 0, 2, 1, -1, 1, ठीक है। उसके बाद बी आव्यूह में दिया गया है 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 और साथ में है सी आव्यूह। तो सी हमें दिया गया है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3, ठीक है। तो ये आपको आव्यूह दिए गए हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है कि a प्लस बी तथा b माइनस सी बताइए। तो a प्लस बी हमें बताना है और b माइनस सी हमें बताना है। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि यदि हम दो आव्यूहों का योग या घटाव कर रहे हैं, किन्हीं भी दो आव्यूहों का योग या घटाव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि दोनों आव्यूहों जिनका हम योग या घटाव करने वाले हैं उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आव्यूह हैं वो किस कोटि हैं? तो आप कहेंगे 3 गुणा 3 की कोटि के। तो सभी जो आव्यूह हैं वो है 3 गुणा 3 की कोटि के। क्यों? क्योंकि 3 इनमें पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ हैं। उसके बाद a की वैल्यू देखिए, यहाँ पर a प्लस बी हमें करना है। तो 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1, प्लस बी। तो बी की वैल्यू देखिए हमें क्या दी गई है? 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3, ठीक है। तो इन्हें हमें यहाँ पर योग करना है। तो देखिए, योग करने के लिए सबसे पहली शर्त हमारी होती है कि जो कोटियाँ हैं इन आव्यूहों की वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखिए, कोटियाँ यहाँ पर समान हैं, तो अब हम इनके संगत अवयवों का योग करेंगे। तो आप यहाँ पर लाइन लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयवों का योग कोटि समान है तो उनके संगत अवयवों का योग होता है। तो 1 और 3 जुड़ेंगे, तो आव्यूह जो बनेगा वो बनेगा 1 + 3, 2 + -1, ठीक है, -3 + 2। उसके बाद 5 + 4, 0 + 2, 2 + 5, 1 + 2, -1 + 0, 1 + 3, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो भी इतनी हो चुकी है कि हम यहाँ तक जो देखकर पता लगा सकते हैं कि कोटियाँ क्या क्या हैं और हमें योग उनका किस प्रकार से करना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन हम पहले भी जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो 1 और 3 कितने होंगे? 4, 2 -1, देखिए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2 - 1, 1। उसके बाद -3 + 2, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। 4 और 5 9, 0 और 2 2, 2 + 5 7, 1 और 2 3, -1 + 0। तो देखिए 0 में कुछ भी जोड़िए,
आंसर भी आएगा तो -1, 1 + 3 4। ठीक है, तो ये आपका जो a + b अवयव है वो आ चुका है और इसकी कोटि क्या है 3 × 3 की। अब है b - c, तो b - c देख लेते हैं। तो b अवयव में दिया गया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला अवयव यानी c। तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो चूंकि वही बात देखिए सेम रिपीट बात ही यहाँ भी रिपीट होगी वही बात कि चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयवों की कोटि समान है तो उनके संगत अवयवों का घटाव होता है। ठीक है, तो 3 में से 4 घटेंगे क्योंकि 3 × 3 की कोटि है, तो यहाँ पर कोटियाँ समान है। तो अवयव देखिए किस तरह से आएगा, 3 माइनस होगा 4, उसके बाद -1 -1 2, इस 2 में से ये 2 घटेगा -2। ठीक है, उसके बाद 4 में से घटेंगे 0, 4 - 0, 2 में से 3, 2 - 3, 5 में से 2, 5 - 2, 2 में से 1, 0 में से -2 घटेंगे। देखिए 0 में से -2 में घटाने हैं तो 3 और 3 - 3। तो अब देखिए ये किस तरह से आएगा, 3 में से 4 गए -1 -1 -1 -2, 2 - 2 0। उसके बाद 4 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो देखिए कोई भी संख्या उसमें से अगर 0 घटाएंगे तो आंसर वही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद 2 में से 3 गए -1, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 0 देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 कितने होंगे 2, 3 - 3 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 3 × 3 की कोटि का अवयव। तो हमने यहाँ तक निकाला a + b और b - c। हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, a + b और b - c। अब क्वेश्चन में आगे हमें पूछा गया है कि a + b - c बराबर होगा a + b - c के। ठीक है, तो देखिए सिर्फ इस वैल्यू को रखेंगे, बाकी सब इरेज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा a + b। ये है हमारा b - c। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें b की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम b की वैल्यू भी इरेज करेंगे और इसे हम थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे। और ये है हमारे पास a + b। ठीक है, इन जो ये जो वैल्यूज है हमारे पास इनकी जरूरत पड़ेगी। और a हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a हमारे पास अवयव था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है या बताना है कि क्या a + b - c, a + b - c क्या बराबर है a + b - c के। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि क्या ये बराबर होंगे या नहीं। तो देखिए b - c की वैल्यू हमारे पास है और a + b की वैल्यू भी हमारे पास है। तो दोनों पक्षों में a की वैल्यू हम देखिए क्या है हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब हम लिखते हैं b - c की वैल्यू। अब हम लिखेंगे b - c की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास है, अब हम लिखते हैं b - c की वैल्यू। b - c की वैल्यू है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। ठीक है, बराबर। अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ c की वैल्यू। a + b की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। a + b है 4 1 -1 1 -1 9 2 7
3 माइनस 1 4, माइनस हमें करना है C। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यूज हम अब इरेज कर देंगे क्योंकि ये हमने यहाँ पर लिख ली है। और C है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना है जोड़। तो जोड़ देखिए किस तरह से करते हैं हम, कोटियाँ समान होनी चाहिए हमारे पास और संगत अवयवों का हम योग करेंगे। तो कोटियाँ समान है, ये भी 3 गुणा 3 की कोटि का है और ये भी 3 गुणा 3 की कोटि का है। अब हम इनका जोड़ करेंगे। तो 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2, माइनस 3 प्लस 0। देखिए इस अवयव में हमने ये अवयव जोड़ा है। उसके बाद 5 में हम जोड़ेंगे 4, 0 में हम जोड़ेंगे माइनस 1, 2 में हम जोड़ेंगे 3, उसके बाद 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2 और 1 प्लस 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमें करना है, इसमें से ये जो अवयव है वो घटाना है। तो घटाने के लिए भी हमारे पास यही शर्त रहती है कि 3 गुणा 3 की कोटि यानी जो कोटियाँ हैं वो बराबर होनी चाहिए और उसके बाद हम संगत अवयवों का घटाव करते हैं। तो कोटियाँ यहाँ पर समान है, अब हम इनका घटाव करेंगे। तो 4 में से हम घटाएंगे 4, उसके बाद 1 में से हम घटाएंगे 1, माइनस 1 में से हम घटाएंगे 2, 9 में से हम घटाएंगे 0 और 2 में से हम घटाएंगे 3, 7 में से हम घटाएंगे 2, 3 में से हम घटाएंगे 1, माइनस 1 में से हम घटाएंगे माइनस 2। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, और 4 में से हम घटाएंगे 3। ठीक है, इस तरह से हम इसे घटाएंगे। अब देखिए सोल्व करते हैं कि क्या ये बराबर आते हैं या नहीं। तो ये होगा 0 क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी 0। उसके बाद ये आएगा -3, ये आएगा 9, ये आएगा -1, ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा ये आएगा 1। देखिए +2 और -1 तो प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर 1। उसके बाद 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0। देखिए -1 और -2 होंगे -3, 9 में से 0 गए 9, 2 में से 3 गए -1, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 3 में से 1 गए 2, -1 + 2 तो ये बचेगा 1 और 4 में से 3 गए तो 1। तो देखिए क्या ये जो दोनों अवयव हमारे पास आए हैं क्या ये बराबर है? नहीं। तो आप कहेंगे कि हाँ ये बराबर है, तो आप कह देंगे कि हाँ ये जो अवयव हमारे दिए गए थे A, B और C, उनमें A + B - C बराबर है A + B - C। तो देखिए योग में ये गुणधर्म भी होता है साचर्य गुणधर्म। साचर्य गुणधर्म देखिए हमें क्या कहता है कि आप 3 अवयवों का योग कर रहे हैं A + B + C। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप पहले इन 2 अवयवों का योग कर दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे C में जोड़ दीजिए, या फिर आप A + B + C भी कर सकते हैं। यानी आप B + C इनको पहले जोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें A जोड़ दीजिए। इसी तरह से है ये साचर्य गुणधर्म के अनुसार A में हमें जोड़ना था B - C, उसके बाद ये हमें जो दूसरा जो पक्ष हमें दिया गया था उसमें दिया गया था कि A + B आप जोड़िए, उसमें बाद में C जो है वो माइनस कर दीजिए। तो ये साचर्य गुणधर्म है एक, जैसे हमने गुणन में देखा था कि साचर्य गुणधर्म में हम AB का गुणा करके फिर उससे C का गुणा कर सकते हैं, या A का गुणा कर सकते हैं हम BC से। तो इस तरह से योग के लिए भी साचर्य गुणधर्म होता है। इस तरह से क्रम विनिमय नियम भी होता है कि योग के अंदर देखिए क्रम विनिमय नियम जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रम को बदलिए तो आप कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घटाव के लिए ये नहीं होता है। घटाव में अगर उसको चेंज करते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह की बनती है कि A - B
बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। बराबर किस तरह से होता है, ये बराबर होता है माइनस ऑफ b माइनस ए के। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रमविनिमय नियम। उसके बाद तत्समक एक हमने पढ़ा था गुणन का तत्समक, उसमें होता है आई मैट्रिक्स जो होती है वो किसी भी अवयव का गुणन तत्समक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, योग में और घटाव में जो तत्समक होता है किसी अवयव के, जो अवयव में योग तत्समक या जो घटाव तत्समक है वो होता है शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आप किसी भी अवयव में अगर शून्य अवयव जोड़ेंगे तो आंसर वही रहेगा और घटाएंगे तो भी आंसर वही रहेगा। ठीक है, तत्समक का मतलब होता है कि आपके पास जो संख्या है उसे आप किसी भी संख्या में जोड़िए घटाइए तो आंसर वही रहना चाहिए। और अगर गुणन या भाग के लिए देखें तो आप गुणा के लिए आप किसी भी ऐसे संख्या से गुणा कीजिए कि आंसर है वो वही रहे, और भाग भी आपको किसी ऐसी संख्या से करना होता है कि वो आंसर है जो वही रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 का तत्समक देखना हो गुणन के लिए तो हम देखेंगे 4 गुणा 1, तो आंसर वही रहता है। और उसके बाद भाग में देखें तो 4/1 आंसर वही रहता है। ठीक है, तो तत्समक होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसके अंदर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है 3a माइनस 5b। तो देखिए किस तरह से बनेगा, ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह से करना है, a का जो अदिश गुणन करना है किससे करना है, वो 3 से करना है। तो जब आप 3 से गुणन करेंगे तो भाग में जितने भी 3 है यानी 2/3 या 5/3, तो वहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ आपके पास 2 या 5। ठीक है, इस तरह से ये एक आपका नॉर्मल एक अवयव बन जाएगा। उसके बाद b है, उसमें हमें 5 से जो है गुणा करना है, अदिश गुणन हमें करना है 5 से b अवयव का। तो उसमें भी जो 5 है वो सभी 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास नॉर्मल एक संख्या बचेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसे घटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सरल हमें करना है cos थीटा, उसके ब्रैकेट में एक अवयव दिया गया है प्लस साइन थीटा, उसके बाद एक अवयव दिया गया, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 हमें दिया गया है cos थीटा का गुणा करना है हमें cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, उसमें हमें जोड़ना है साइन थीटा, उसका हमें गुणा करना है साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ भी हमें अदिश गुणन ही कहा गया है, तो cos थीटा का सभी अवयवों के साथ गुना होगा। तो ये बनेगा सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos थीटा साइन थीटा या साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ वापिस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और बात कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके अंदर जो आंसर आएगा वो देखिए, आंसर देख लीजिए क्या आएगा, वो आएगा 0 0 0 0 0 0। तो यानी आपके पास 3 गुणा 3 की कोटि का एक शून्य अवयव आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये आंसर आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। प्लस अब साइन का अंदर गुणा करना है साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन का जब हम गुणा करेंगे साइन थीटा से तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन थीटा का cos थीटा से तो माइनस साइन थीटा cos थीटा। उसके बाद साइन थीटा का cos थीटा से तो ये बनेगा साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें इनका योग करना है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा।
अब यहाँ पर है माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा में हमें जोड़ना है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का था तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बनेगा, तो देखिए यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर भी 0 और ये बनेगा 1। तो जो आपका आंसर आएगा सरल करने पर वो आंसर आएगा ये, और ये होगा 2 गुणा 2 की कोटि का। और यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे कि यहाँ पर जो 1 है वो किस तरह से आया है, चूँकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, दिया गया है x तथा y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई हमें दिया गया है और x माइनस वाई हमें दिया गया है। तो सॉल्यूशन नंबर 7 इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर हमें x प्लस वाई दिया गया है और चलिए x प्लस वाई हमें क्या दिया गया है 7 0 2 5। उसके बाद x माइनस वाई हमें दिया गया है 3 0 0 3, ठीक, सॉरी, ठीक है। तो अब इसे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए x प्लस वाई हमें दिया गया है और x माइनस वाई हमें दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे मानते हैं समीकरण 1 और इसे मानते हैं समीकरण 2। हमें यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, देखिए हम किसी तरह से यहाँ पर जो y है उसे कैंसिल आउट कर दें और हमारे पास सिर्फ x रहे, तो हम यहाँ पर x का मान हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और हमारे पास y का भी मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ये जो हमें समीकरण है 1, उसके अंदर हम जोड़ देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7025 प्लस 3003, ठीक है। अब देखिए चूंकि समीकरण है तो यहाँ पर जो निशान है वो ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस ये हमें करना है, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए कोटियाँ समान है तो अवयव को हम जोड़ सकते हैं दोनों को। तो 7 और 3 क्या हो जाएंगे 7 प्लस 3, ठीक है। 0 प्लस 0 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2x, ये बनेगा आगे 7 और 3 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, 5 और 3 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान हमें चाहिए, तो ये 2 क्या करेंगे हम यहाँ पर भाग में लेकर जाएंगे। तो देखिए किस तरह से जाएगा भाग में, यहाँ पर बनेगा 1/2 इंटू आपका जो अवयव है 10 0 2 8, ठीक है। देखिए इस स्टेप को आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि अब ये जो 2 गया है वो 1 के बटा भाग में गया है और इसका हम अदिश गुणन करेंगे इस अवयव से, ठीक है। तो इसे हम आगे यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू, देखिए अंदर चला जाएगा 2 1/2, तो ये बनेगा 10/2 0/2 2/2 और 8/2। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, 10/2 को आप लिख सकते हैं 5, 0/2 को 0, 2/2 को 1, 8/2 को 4,
ठीक है, तो ये आएगा आपका x। तो जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है। अब हम देखते हैं y का। तो x का मान समीकरण, देखिए कोई आपके पास दो समीकरण है, किसी भी एक समीकरण में रखिए, आपके पास y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, अब चाहे तो समीकरण 2 में भी इसका मान रख सकते हैं, आपके पास y का मान है वो वही रहेगा। ठीक है, तो x का मान है हमारे पास 5014 प्लस y इज इक्वल टू 7025। अब देखिए y यहाँ पर 7025, इसमें से हम घटाएंगे 5014। ठीक है, तो चूंकि इन दोनों अवयवों की कोटियां समान हैं तो हम इनका घटाव कर पाएंगे। तो y का जो मान आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर 7 में से जब हम 5 घटाएंगे तो ये आएगा 2, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 5 में से 4 गए 1। तो ये आएगा आपके पास y का मान। ठीक है, और x का मान है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये जो दो मान हैं वो आपको मिल गए हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x का मान है हमारे पास 5014 और y का मान है हमारे पास 2011। ठीक है, और आप अपने आंसर को अगर चेक करना चाहें कि आपको अगर बाई चांस डाउट हो कि हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो जाए, तो आप x और y को जोड़िए या घटाइए तो आपके पास जो आंसर है वो वही आएंगे। देखिए x और y को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए जब हम x में जोड़ेंगे y तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7, 0 और 0 0, उसके बाद 1 और 1 2, उसके बाद 4 और 1 5। ठीक है, तो वैल्यू वही रहेगी। और इसी तरह से अगर आप घटाव भी करेंगे तो भी आंसर है वो वही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए हमें दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ठीक है, तो ये आपको दिए गए हैं 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम सीधा तो इस जोड़कर या घटाकर इन y या x को किसी को भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यदि आप घटाते हैं इस समीकरण में से ये समीकरण अगर घटाएंगे तो ना तो x कैंसिल होगा और ना ही y कैंसिल होगा। अगर जोड़ेंगे तो भी जो है आंसर है हमारा सही नहीं आएगा। ठीक है, इस समीकरण का गुणा करते हैं 3 से और इस समीकरण का हम गुणा करते हैं 2 से। तो देखिए क्या बनेगा, हमने इसे माना समीकरण 1, इसे माना हमने समीकरण 2। ठीक है, हम इस समीकरण में गुणा कर रहे हैं 3 का। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो जब हम 3 से गुणा करेंगे 2x प्लस 3y का बराबर 3 से ही गुणा करेंगे हम 2 3 4 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, इसका देखिए अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 9, ये बनेगा इसका इसके साथ गुणा करने पर ये 12 और इसका इसके साथ गुणा करने पर 0। ठीक है, इसे हम माने समीकरण 3। ठीक है, अब हम करते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा। समीकरण
2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 का हमने गुणा किया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 का ही हम गुणा कर रहे हैं 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 से, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 6x प्लस ये बनेगा 4y इज इक्वल टू, ये बनेगा देखिए 4, उसके बाद -4, इसका इससे गुणा किया -2 और इसके गुणा करने पर 10। ये हमारे समीकरण 4, ठीक है। इसे हमने माना समीकरण 4। अब देखिए, अब हम इस समीकरण में से ये समीकरण घटाते हैं। यहाँ समीकरण 3 में से जब हम समीकरण 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ जो एक ही वेरिएबल रहेगा वो रहेगा y, क्योंकि यहाँ पर भी 6x है और यहाँ पर भी 6x है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा y, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो देखिए क्या बनेगा 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 9 12 0 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10 4 माइनस 2 माइनस 2 10 सॉरी 4 माइनस 4 माइनस 2 10, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू, तो चूंकि अवयवों की अवयवों की कोटियां समान है तो हम इनका घटाव कर पाएंगे, तो ये बनेगा 6 माइनस 4 9 माइनस माइनस 4 12 माइनस माइनस 2 एंड 0 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा और 9y में से जब हम 4y घटाएंगे तो आएगा 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 9, देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा -10, ठीक है। अब हम इस 5 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y का, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये आएगा 2/5 13/5 14/5 और -2, ठीक है। तो y का मान हमारे पास आएगा, तो y का मान हमारे पास आएगा 2/5 13/5 और 14/5 -2। अब देखिए y का मान हमारे पास है तो हमारे पास 4 यहाँ पर समीकरण है, इनमें से हम जिसमें भी चाहें इसका मान रख सकते हैं। तो देखिए, तो हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो समीकरण है एक, उसमें हम इसका मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान है हमारे पास, तो समीकरण 1 में हम इसका मान रखते हैं। तो देखिए y का मान हम सिर्फ नोट लिख कर रखेंगे, बाकी सब इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारे पास y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं तो यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 2x प्लस 3y, 3 इंटू वाई क्या है 2/5, 13/5, 14/5 और -2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 4 0। तो देखिए y की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली थी। हमने समीकरण 1 को गुणा किया 3 से और समीकरण 2 को गुणा किया 2 से, तो हमारे पास 6x यहाँ पर बना 6x प्लस 9y इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पर कुछ बना, और यहाँ पर बना 6x प्लस 4y समथिंग यहाँ पर कुछ बना। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया था। तो उसके बाद हमने समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 घटाई तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2x अब 3 का गुणा होगा अंदर, तो 3 का जब हम गुणा करेंगे अंदर तो ये आएगा 6/5, ये बनेगा 39/5, ये आएगा 48/5, उसके बाद माइनस ये आएगा -6। ठीक है, 2 3 4 0। अब ये यहाँ पर प्लस में था, इसे हम जब दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 2340 2340। उसके बाद माइनस हमें करना है, देखिए यहाँ पर आएगा 2, सॉरी यहाँ पर आएगा 42। ठीक है, ये आएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। ठीक है, तो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 2 - 6/5, 3 - 39/5 और 4 - 42/5 और 0 -6। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, तो ये किस तरह से किया हमने, इसमें से ये अवयव घटाया, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये अवयव घटाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 - 6/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 15 - 39/5। ठीक है, इसको हमने इससे गुणा किया, उसमें से ये घटाया और अपॉन में 5। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेके आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये आएगा 20 - 42 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसे यहीं पर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये बनेगा 4/5। ये बनेगा, जब हम 39 में से 15 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 24, वो भी माइनस के। तो यहाँ पर 15 में से हम 39 घटा रहे हैं तो ये बचेगा 24 माइनस के अपॉन में 5। ठीक है, उसके बाद जब हम 20 में से 42 घटाएंगे तो ये आएगा -22/5 और यहाँ पर 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, हम इस 2 को यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो ये बनेगा 2/5। उसके बाद यहाँ पर -12/5, यहाँ पर -11/5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आई हमारे पास x की वैल्यू। तो हमने y की वैल्यू निकाली किस तरह से, हमने समीकरण 1 को गुणा किया 3 से और समीकरण 2 को गुणा किया 2 से। उसके बाद जब हमने उन समीकरणों में समीकरण 3 में से जो हमारे पास आंसर आया, समीकरण 3 में से हमने जब समीकरण 4 घटाई तो हमारे पास आंसर आया y का। हमने y का आंसर रखा समीकरण 1 में, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रही हमारे पास 2/5 -12/5 -11/5 और 3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी
2/5, 13/5, 14/5 और -2। देखिए y की वैल्यू कौन सी है, थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं इसे। तो ये जो है वो आपके पास y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, y की। ठीक है, तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो आपकी स्क्रीन पर है। x तथा y हमें ज्ञात करने हैं। तो y हमें दिया गया है और y है हमारे पास 3, 2, 1, 4 तथा 2x + y हमें दिया गया है। आगे एक आव्यूह दिया गया है। तो देखिए इसे किस तरह से आप सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। तो आप किस तरह से इसे सोल्व करेंगे, तो y की वैल्यू रखेंगे आप इसे यहाँ पर, और 2x + y की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। बराबर में आपको आव्यूह दिया गया है। तो 2x बराबर क्या रखा है, क्या होगा, y की जो वैल्यू है वो आगे दिए गए आव्यूह में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो 2x आएगा वो आपके पास कुछ आंसर आएगा। ठीक है, और x की जो वैल्यू आएगी वो आप 2 से इसे इस आव्यूह को भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा गया है 9वां क्वेश्चन, x तथा y हमें ज्ञात करने हैं। यदि 2 और ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है वो दिया गया है, 2 और आगे आव्यूह है प्लस एक और आव्यूह है और बराबर में हमें एक आव्यूह दिया गया। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। इसी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम आपको ये क्वेश्चन जो है वो करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 9 हमें दिया गया क्वेश्चन में 2, 1, 3, 0x प्लस y0, 1, 2, 0, 1, 2 इज इक्वल टू आयु दिया गया हमें 5, 6, 1, 8, 5, 6, 1, 8। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 का इसमें, तो ये बनेगा 2, 6, 0, 2x। तो ये किस तरह से 2 का 1 में गुणा किया 2, 2 का 3 में गुणा किया 6, 2 का 0 में गुणा किया 0 और 2 का x के साथ गुणा किया 2x प्लस y0, 1, 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। अब देखिए इन दोनों अवयवों की कोटियां जो है वो क्या है, समान है, तो हम इनका योग कर पाएंगे। तो ये बनेगा 2 + y, 6 + 0, 0 + 1, 2x + 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर आप वर्डिंग लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 1 और यहाँ पर रहेगा सिर्फ 6। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि 2 अवयव समान होने पर या बराबर होने पर उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 + y वो बराबर होगा 5 के, 6 यहाँ पर 6 के बराबर है और 1 बराबर है 1 के, और 2x + 2 बराबर होगा 8 के। तो यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले y का मान निकालते हैं। तो 2 + y हमें दिया गया है 5। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 - 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, y इज इक्वल टू 3। उसके बाद 2x + 2 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले आप
2 को माइनस करेंगे 8 में से तो 2x इज इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2 6। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 6 सॉरी x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले 2 का गुणा किया इस अवयव से, उसके बाद हमने इन दोनों अवयवों को जोड़ा, जोड़ के हमारे पास ये आंसर प्राप्त हुआ। उसके बराबर में ये अवयव हमें दिया गया था, तो हमने लिखा कि चूंकि हम जानते हैं 2 अवयव अगर समान पाए जाते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो हमने यहाँ से देखा कि 2 + y वो बराबर होगा 5 के, और 2x + 2 बराबर होगा 8 के। इस तरह से हमने y और x की वैल्यू निकाली, जो क्या आई 3 3। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है।